प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम जो है आज कक्षा 12 के गणित का वीडियोज लेक्चर जो शुरू किए हैं उसमें दूसरा पार्ट आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो है कार्तीय गुणन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, संबंध क्या है, संबंध को परिभाषित कैसे करते हैं, फिर संबंध निकालते कैसे, उसका डोमेन, कोडोमेन और जो है रेंज क्या है। ठीक, उसके बाद आइए अब जो है उसके बाद कुछ जानकारी होनी चाहिए कि संबंधों को निरूपित कैसे करते हैं। ये संबंध के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। तो जैसा आप लोग कक्षा 11 में आप मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर पढ़े थे समुच्चय, तो समुच्चयों को किस तरह से निरूपित करते हैं, सेम उसी तरह से है संबंधों को भी निरूपित करते हैं रोस्टर विधि से। और संबंध और जो है समुच्चय निर्माण रूप से जिस तरह से लिखते थे कि एक समुच्चय के जितने अवयव होते थे उन सब को एक कॉमन अवयव मान लेते थे और उसका जो है परिभाषा दे दिया जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पे संबंधों का भी निरूपण होता है। रोस्टर विधि में क्या करते हैं कि जो संबंध के अवयव होते हैं ऑर्डर पेयर में, उसको लिख के कॉमा से सेपरेट करके मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। और जो संबंध को समुच्चय निर्माण विधि में जो निरूपित करते हैं तो एक ऑर्डर पेयर के रूप में एक्स वाई मान लेते हैं या फिर ए बी एक क्रमित युग्म मानते हैं और उसी को जो नियम होता है, जिस नियम के थ्रू संबंध बना रहता है वह नियम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 हैं। तो कोई संबंध आर समुच्चय ए से ए पर ही, समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही, मतलब समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय ए के अवयवों पर के साथ ही जो संबंध बनाया जा रहा है वो इस तरह से परिभाषित है कि आर के अवयव वो होंगे, मतलब एक्स और वाई के रूप में ऑर्डर पेयर में होंगे क्रमित युग्म में, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर समुच्चय ए के जो अवयव हैं ये इसमें इसके जो दूसरा अवयव मान लीजिए कोई है, दूसरा मान लीजिए 2 है, 2 1 के साथ तभी संबंधित होगा जब 2 जो है 1 में 1 जोड़ने पर अगर वो उसके बराबर हो जा रहा है तो फिर वो संबंध आर के द्वारा संबंधित होंगे। जैसे ये समुच्चय है, समुच्चय ए और ए ही है, ये भी ए है और ये भी ए है, ए के अवयव ये हैं और इसके भी अवयव ये हैं। तो यहाँ पे जो संबंध डिफाइन किया गया है कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो इस तरह से अगर अवयव एक दूसरे से संबंधित है तो वहाँ पे संबंध के अवयव हो जाएंगे, संबंध वहाँ पे परिभाषित होगा। तो इसके अवयव निकाल ले रहे हैं कि एक का जगह 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, इसका मतलब 1 से 2 से संबंधित होगा, 2 में प्लस 1 करेंगे 3, मतलब 2 जो है 3 से संबंधित होगा। इस संबंध के थ्रू इस तरह से जो है अवयव संबंध मिलेंगे। ये जो 6 है इसमें अगर 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो इस समुच्चय में 7 अवयव कोई है ही नहीं, तो 6 जो है अवयव से संबंधित नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आर के जो सदस्य से हैं अवयव निकल के आ रहे हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो इसको हम रोस्टर रूप में इस तरह से लिख दे रहे हैं। सब ऑर्डर पेयर को, सभी क्रमित युग्म को कॉमा से सेपरेट करके मझले कोष्ठक में बंद कर दे रहे हैं। यही इसका जो है रोस्टर रूप निरूपण हो जाएगा। और इसका जो समुच्चय निर्माण विधि है वो तो डायरेक्ट यही है, ये इस तरह से दिया ही गया है कि सभी एक्स वाई क्रमित युग्मों का समुच्चय, मतलब संबंध को इस तरह से लिखा गया है कि सभी एक्स और वाई के क्रमित युग्म का समुच्चय इस प्रकार कि जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो, मतलब x के वे अवयव जिनमें 1 जोड़ने पर वो y आ जा रहा है
y के बराबर हो जा रहे हैं वही जो है इस संबंध के अवयव होंगे। इस तरह से ये जो है समुच्चय निर्माण रूप में निरूपण हो गया और ये जो रोस्टर रूप में। ठीक, ये तो हो गया संबंधों का निरूपण। फिर हाँ, यहाँ पे एक बात और देख लीजिए जो अभी कल पढ़े थे कल के लेक्चर में कि संबंध का रेंज क्या है, परिसर क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, प्रांत, इसको देख लीजिए। डोमेन के अवयव यहाँ 1 2 3 4 5 मतलब कि समुच्चय ए जिससे संबंध जिसमें स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे 1 के इसके जो अवयव हैं 1 से 6 तक, तो इसमें जो डोमेन के अवयव होंगे वो 6 नहीं होगा क्योंकि 6 किसी भी इस अवयव से संबंधित है ही नहीं। तो जब संबंधित नहीं है तो ये जो डोमेन का अवयव नहीं होगा, बाकी सब डोमेन के अवयव हैं। इसी तरह रेंज के अवयव में, रेंज का अवयव में ये एक जो है ये समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित है ही नहीं, तो यहाँ पे रेंज में ये एक इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब रेंज के अवयव होंगे। और कोडोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा सेट होगा। वही चीज़ यहाँ पे ये जो है लिखा गया है। ठीक, इतना पढ़ने के बाद अब जो है हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और कि जब कक्षा 11 में जो हम संबंध और पढ़े थे, वहाँ पे जो संबंध डिसाइड किया गया था, संबंध जो डिफाइन किया गया था, वहाँ पे एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय के अवयवों के बीच हमने संबंध निकाला था। और यहाँ कक्षा 12 में क्या करेंगे, हम एक ही समुच्चय के अलग अलग अवयवों के बीच संबंध निकालेंगे। इतना फर्क है कक्षा 11 वाले संबंध और इस कक्षा 12 के संबंध में। ठीक, इसके अलावा एक बात और कि जैसे हम कक्षा 11 में पढ़ते थे कि यदि ए और बी जो है संबंध आर द्वारा संबंधित हैं, तो इसको हम इस तरह से ए और बी ऑर्डर पेयर बना के इसे आर में बिलोंग्स कर देते, इस तरह से निरूपित करते थे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने सुविधानुसार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए जो है संबंध आर द्वारा अवयव बी से संबंधित है। ठीक, इसके बाद संबंधों का प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। संबंधों का प्रकार जो है में पहला प्रकार है कि रिक्त संबंध। रिक्त मतलब एम्प्टी, या जब किसी संबंध में एक भी अवयव ना हो, कोई अवयव ही ना हो, तो वहाँ पे रिक्त संबंध होता है। जैसे एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म न हो, रिक्त संबंध कहलाता है। जैसे एक संबंध डिसाइड किया गया है, एक संबंध डिफाइन किया गया है जो समुच्चय ए के अवयवों से के बीच में है। एक के अवयव हैं 1 2 3 और 4। ठीक, एक संबंध आर जो है इस समुच्चय के अवयवों पर जो है डिफाइन किया गया है इस तरह से कि आर के अवयव होंगे ए बी क्रमित युग्म, सभी ए बी क्रमित युग्मों का संबंध, जहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 10। ठीक, और ए बी जो है ये दोनों बिलोंग्स करेंगे ए में, मतलब एक ही सेट में के अलग अलग अवयव एक दूसरे से तब संबंधित होंगे जब ए और बी का अंतर जो होगा, ए माइनस बी होगा, वो क्या होगा, वो 10 हो। इस तरह से कोई संबंध मान लीजिए अगर डिफाइन किया गया है, तो अब आप बताइए कि जो अब समुच्चय एक के अवयव हैं 1 2 3 4, इसमें से कोई ऐसा ऑर्डर पेयर बना पाएंगे आप कि जिसके अवयवों का अंतर 10 हो? तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि 1 और 2 का अंतर करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
3 में 4 को घटाएंगे तो भी नहीं 10 होगा, 4 में 4 घटाएंगे तो भी 10 नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं मिलेगा जो ये संबंध डिसाइड किया गया है इसका पालन करे। इसका मतलब R के अवयव कौन कौन से होंगे? R में कोई भी अवयव नहीं होगा। इसका मतलब R क्या होगा? हाई होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसका मतलब R एक रिक्त संबंध है। तो रिक्त संबंध की परिभाषा क्या है कि किसी समुच्चय A में अगर कोई संबंध R डिसाइड किया गया है, किसी समुच्चय A में अगर कोई संबंध R जो है डिफाइन किया गया है, तो हम R को रिक्त संबंध तब कहेंगे जब A का कोई भी अवयव, ध्यान दीजिएगा, A का, ये अवयव होंगे A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो तो हम संबंध को, ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 है, वही जो है A और B क्रमित युग्मों का जो है समुच्चय होगा संबंध, जहाँ पे A - B = 10 होगा। तो ऐसा कोई बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई क्रमित युग्म बनेगा ही नहीं जिसका अंतर 10 हो। इसका मतलब R जो है रिक्त संबंध होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। उसके बाद सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। अब सार्वत्रिक संबंध किसको कहेंगे कि किसी समुच्चय A में, कोई समुच्चय मान लीजिए A है में अगर कोई संबंध R इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इस तरह से परिभाषित किया गया है कि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो जाए। A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। जैसे एक कोई सेट है जिसके अवयव 1 2 3 है, ठीक, कोई सेट A है, कोई समुच्चय A है जिसके अवयव 1 2 3 है, तो अगर हम यहाँ पे एक संबंध निर्धारित करें, एक संबंध परिभाषित करें इस तरह से कि संबंध के अवयव हों जो क्रमित युग्म होंगे A और B के रूप में, इस प्रकार से हों, सभी A और B के क्रमित युग्मों का समुच्चय इस तरह से हो कि B - A जो है एक पूर्णांक हो जाए, एक पूर्णांक Z, ठीक। अगर इस तरह से कोई संबंध परिभाषित किया गया है इस समुच्चय पे, तो अब आप देखिए इसके जो अवयव 1 2 3 हैं, तो 1 और 2 3 को अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, B - A मतलब अगर हम यहाँ पे किसी भी अवयव को लीजिए, मान लीजिए 1 को ले रहे हैं, 1 को अगर 1 से घटाएंगे 0 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। 1 को -2 कर रहे हैं तो यहाँ -1 आ रहा है, -1 भी पूर्णांक है। यहाँ पे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की बात नहीं किया है, पूर्णांक की बात किया है, तो यहाँ पे -1 भी एक पूर्णांक आ गया। 3 में 2 घटाएंगे, 3 - 2 करेंगे, 1 आ रहा है, 1 भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी अवयव हैं 1 2 3, हर एक अवयव से संबंधित है। A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है। इसका मतलब ये जो संबंध है, ये संबंध जो डिफाइन किया गया है समुच्चय A पर, B - A एक पूर्णांक है, वो क्या है? सार्वत्रिक संबंध है। इसका मतलब अगर सार्वत्रिक संबंध हो गया तो इसका मतलब कि R के कितने अवयव होंगे? R के अवयव, हर एक अवयव के साथ क्रमित युग्म बना दीजिए, वही R के अवयव हो जाएंगे। R के 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 3 1, इस तरह से टोटल सारे के सारे जो है R के अवयव हो जाएंगे। और ये पूरे अवयव जितने हम बना रहे हैं R में, वो सारे के सारे एक के अवयव होंगे। अगर एक को A के साथ अगर क्रमित युग्म बना दें, 1 × A बनाएं और उसके अवयव निकालें, तो हम यही पाएंगे कि 1 का जो है सभी अवयवों के साथ जो है ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 2 का सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 3 का सभी के साथ। इसका मतलब A में 3 अवयव है ना, तो ऑर्डर पेयर में कितने हो जाएंगे? 1 × A में 3 × 3 मतलब 9 अवयव हो जाएंगे। और 9 अवयव हमारे
संबंध में भी बन के आ रहे हैं वही सारे अवयव। इसका मतलब यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध में एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि सार्वत्रिक संबंध हमेशा जिस समुच्चय पे बनता है, परिभाषित होता है, उसके कार्तीय गुणन के बराबर होता है, 1 क्रॉस a के बराबर होगा। ठीक। उसके बाद स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है कि यदि कोई संबंध किसी समुच्चय A पर इस तरह से परिभाषित हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाए, A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाए। जैसे कोई समुच्चय दिया है 1 2 3, ठीक, कोई समुच्चय दिया है, तो अगर कोई संबंध इस तरह से परिभाषित हो जाए कि 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, अवयव 3 3 हो जाए, माने यहाँ पे समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, मतलब A के हर एक अवयव, जितने भी अवयव हैं, हर एक अवयव के लिए A और A का जो क्रमिक युग्म बना है वो R में हो जाए, R से संबंधित हो जाए, तो वो जो है स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अर्थात जो है कि यदि 1 1 से संबंधित हो जाए, क्रमिक युग्म बन जाए, 2 और 2 ये क्रमिक युग्म बन जाए, 3 का 3 3 बन जाए, तो यहाँ पे जो है स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक। स्वयं से अगर संबंधित हो जाए कोई अवयव, सारे के सारे होना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए, तब वहाँ पे स्वतुल्य। अगर एक भी बच जाता, मान लीजिए इस संबंध के अगर ये ना होता, सिर्फ इतने ही अवयव होते 1 1 2 2, तो ये स्वतुल्य ना होता, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक के लिए कहा गया है, सभी को होना चाहिए। ठीक। उसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? यदि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R इस तरह से परिभाषित हो कि अगर एक का प्रत्येक इस तरह से 2 अवयव मिल जाएं A में, समुच्चय A में 2 अवयव x y इस तरह से मिल जाएं कि अगर x और y अगर संबंध R से संबंधित हैं और साथ साथ क्रम बदल देने पर भी अगर वो संबंध R से संबंधित हो जाए, x y अगर R से संबंधित है, अगर उसको हम y x भी अगर R से संबंधित पा जाएं, हो जाए, तो वहाँ पे सिमेट्रिक संबंध होता है, सममित संबंध होता है। और इसको लिखते कैसे हैं? x रिलेटेड टू y, अगर ये है और ये भी हो जाए, अगर ऐसा संबंध जो किसी समुच्चय A पर परिभाषित हो इस तरह से कि समुच्चय A के 2 अवयव अगर इस तरह से मिल जाएं कि x रिलेटेड टू y, x y से अगर संबंधित हो, और अगर हो तो ये भी अगर संबंधित हो जाए, तो वहाँ पे सममित संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई समुच्चय है A जिसके अवयव 1 2 3 हैं, ठीक, और कोई संबंध R इस तरह से हो कि R के अवयव हों 1 2 2 3 2 1 और 3 2 3 2 2, ठीक। अगर इस तरह से कोई संबंध बन गया, मतलब अगर इस संबंध का कोई अवयव अगर समुच्चय एक के एक अवयव से दूसरे अवयव में संबंधित है, 1 से 2 में है, अगर 1 2 से संबंधित है तो 2 को भी 1 से संबंधित होना चाहिए। अगर इस तरह से ये है, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 है, ठीक। इस तरह से यहाँ से 2 3 है तो यहाँ पे 3 2 है, ठीक।
ये और ये। तो अगर इस तरह से संबंध हो जिसमें अवयव जो है एक, अगर एक दो, अगर x और y अगर रिलेटेड हैं और वो अगर y और x भी रिलेटेड हो जाए तो संबंध सिमेट्रिक कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। ठीक, उसके बाद संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन उसे कहते हैं कि यदि कोई संबंध किसी समुच्चय ए पर इस तरह से परिभाषित हो कि ए में ऐसे कोई तीन सदस्य मिल जाएं, एक ऐसे समुच्चय एक ऐसे तीन अवयव मिल जाएं कि इस तरह से मिल जाए कि अगर x y से संबंध r द्वारा संबंधित हो जाए और साथ में y z से संबंधित हो। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर समुच्चय A में तीन अवयव x y z इस तरह से मिले कि x y से संबंधित हो और y z से संबंधित हो, तो अगर ये हो तो ये भी अगर हो जाए x z से हो जाए संबंधित, x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, अगर ये हैं तो ये y छोड़ के अगर x z से संबंधित हो जाए, x z से संबंधित हो जाए तो ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। इसका मतलब x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z है, तो हमें अगर मिल जा रहा है x रिलेटेड टू z तो वो संबंध जो है संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय A है, ठीक, जिसके अवयव 1 2 3 4। ठीक, मान लीजिए ये कोई समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 4। तो कोई संबंध R जो है अगर इस तरह से डिफाइन हो, संबंध R के अवयव हों, जैसे मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं 1 1 हो गया या 2 3 है और 2 3 है या 3 4 है और 2 4 है। ठीक, मान लीजिए संबंध R जो है समुच्चय A पर इस तरह से परिभाषित है कि संबंध R के अवयव हैं 1 1 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 2 4, इस तरह से हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो ऑर्डर पेयर मिला है, ये 2 और 3 2 और 3 और यहाँ पे 3 और 4, इस तरह से अगर कोई अवयव मिल जाता है, 2 को हम x मान ले रहे हैं, 3 को y मान ले रहे हैं और 4 को z। अगर इस तरह से कोई 2 अवयव मिल जा रहे हैं, 2 क्रमित युग्म मिल जा रहे हैं जहाँ पे 2 और 3 है, 3 और 4 है, इस तरह से हैं, और इसके साथ साथ अगर उस संबंध का अवयव हो जाए, इस 3 को छोड़कर 2 और 4 हो जाए, यहाँ पे 2 और 4 x और y, x और z, अगर x y रिलेटेड हैं और y z रिलेटेड हैं तो x z अगर रिलेटेड हो जाए, x z से संबंधित हो जाए तो ये संबंध क्या है, संक्रामक है। इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो रहा है, इसका मतलब ये जो संबंध R A पर परिभाषित है ये संक्रामक संबंध है। ठीक, तो हमने पढ़ा आज की संबंध निरूपित कैसे कहते हैं और संबंध के कुछ भेद पढ़े। एम्प्टी रिलेशंस क्या है,
हैं। रिक्त संबंध क्या है? जिसमें कोई भी अवयव ही ना हो, जिसमें कोई भी क्रमित युग्म ना हो, मतलब किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध यदि ए का कोई अवयव किसी अवयव से संबंधित ना हो, कोई भी क्रमित युग्म ना मिले, तो वहाँ पे रिक्त संबंध होता है। फिर सार्वत्रिक संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध के लिए हमने पढ़ा कि उसकी परिभाषा पढ़ा कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक कहलाएगा यदि ए के सभी अवयव जो है ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो जाए, वहाँ पे सार्वत्रिक संबंध होगा। सार्वत्रिक संबंध में एक पॉइंट और पढ़ा है कि हमेशा सार्वत्रिक संबंध समुच्चय के कार्तीय गुणन के बराबर होगा। आर इक्वल टू एक राशि के बराबर हो जाएंगे, दोनों के अवयव सेम होंगे। इसके बाद स्वतुल्य, संक्रमित और सममित संबंध के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में